वैसे आज मेरा कोई मन नहीं था कि मैं व्लॉग शूट करूं, लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। ये देखो, ये शायद वन ऑफ द वेरी फ्यू महिंद्रा की गाड़ियां हैं जिसको हम ट्यून कर रहे हैं। ये थार है उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पे हर दिन हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं ना कि मेरा मन किया कि भाई एक मिनट कैमरा थोड़ा ऐसे पकड़ो। मेरा मन किया कि मेरी BMW घर पे खड़ी है, क्यों, आखिर क्यों? सारी BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, थार, महिंद्रा, कितनी गाड़ियाँ हम ट्यून कर रहे हैं भाई, अपनी क्यों नहीं? तो ये हम BMW सॉरी ये इसका ECU हमने यूरोप भेजा था और इस गाड़ी का ECU हमने वापस से ट्यून करके फिट कर दिया। अब बारी है इस गाड़ी की, नहीं अभी आज किसी और गाड़ी की बारी। भाई एक फ़ोन आ गया था। चले टोनी भैया, चले, डन है, आ जाओ। आप चलाओगे? बहुत टाइम हो गया ना आपको फॉर्च्यूनर चलाए हुए, मेरे को उधर बैठे हुए। तो अभी अपन सबसे पहले यहाँ से घर जा रहे हैं। इस बाइक को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। गार्ड भैया, ये बाइक हल्की से पीछे कर देते, फिर गाड़ी निकालेंगे। अपना टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टोनी भैया साथ लेके चल रहे हैं, बिकॉज अभी हम कुछ ना करने वाले हैं। नहीं बाइक है आगे से, भैया आगे से हटा दो। हाँ, ये हमने यहाँ पे ना आवाज़, भाई साहब अभी तो स्टेज 2 में ऐसी आवाज़। अब इसमें हल्की फुल्की जो चेंजेस होने वाले हैं ना, हल्के फुल्के तो नहीं, काफ़ी भारी जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बाद भाई ये खतरनाक ही रहेगी यार, खतरनाक। वन ऑफ माई फेवरेट भाई, इंडिया की फेवरेट, मेरी क्या फेवरेट, पूरी इंडिया की ये फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट SUVs है यार, एंड वेरी वेरी केपेबल। मैंने कहा टोनी भी आप चलाओ, मैं साइड में बैठता हूँ, ठीक है, फिर इंजॉय करते हैं ड्राइव घर तक की। पीछे कुछ लिक्विड है क्या? हाँ पीछे लिक्विड है, पानी का बॉटल। ओके। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि भाई फॉर्च्यूनर का सारा जो स्टेज 3 रेडी करने के लिए जो किट्स थे ना, किट्स बेसिकली जो हार्डवेयर थे वो हम लेके आ चुके थे, और अभी इस पे काम स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज अभी कुछ और चल रहा था। तो मैंने कहा चलो इस पे आराम से कर लेंगे क्योंकि सामान सारा हमारे पास आ गया है। बट देन BMW को कैसे भूल सकते हैं यार। अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली जहाँ पे इनफैक्ट हमने 2 गाड़ी पहले भी BMW को अनलॉक किया है, ठीक है, वो BMW इन हाउस अनलॉक किया है। अभी क्या है ना कि BMW, महिंद्रा और बहुत सारे और गाड़ियों में ना बॉश का ECU आता है, ठीक है, जैसे इसमें अपने डेंसो का ECU आता है। डेंसो का ECU ना लॉक्ड नहीं रहता है, इसीलिए हमें लॉक नहीं करने की जरूरत, अनलॉक नहीं करने की जरूरत पड़ती है, हमें डायरेक्टली इसे ट्यून करने की जरूरत पड़ती है फॉर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड अदर ट्यूनिंग। TCU भी सेम तरीके से। बट प्रॉब्लम कहाँ आता था BMW में, भाई BMW का ECU में भेजना पड़ता था, ठीक है, आज भी बहुत सारे ECUs हमें भेजने पड़ते हैं। तो महिंद्रा के कुछ ECUs मैंने आई थिंक लास्ट व्लॉग में दिखाया था, हाँ दिखाया था कि वो हमने भेजे थे, और उसके साथ जाने वाला था मेरा BMW का ECU। 30 जून को मैं इंडिया से बाहर जा रहा था और मैं अप्रॉक्सीमेटली 15 दिनों के आसपास के लिए जा रहा था। तो मैंने कहा कि यार 15 दिनों में, 15-20 दिनों में अपने पास ECU वापस आ जाएगा, फिर हम इसकी ट्यूनिंग करेंगे। बट रात में, ये देखो ये मैसेज दिख रहा है यहाँ पे, रात में 3 बजे टोनी भैया का मेरे को मैसेज आया कि भाई BMW का ECU निकाल लो बॉक्स से, बिकॉज उसको अब हम इन हाउस ट्यून करेंगे। एंड शायद हम इंडिया में कुछ ऐसे लोग होंगे ना, या शायद पहले ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इन हाउस ट्यूनिंग की है, अनलॉक किया है, ट्यून नहीं अनलॉक किया है, ठीक है, प्रॉपर अनलॉक किया है, जिसके लिए पहले ECU 20 दिन बाहर जाता था। तो मेरा ECU मैंने बॉक्स से निकाल लिया था और घर पे छोड़ दिया था। बाकी ये जो दोनों महिंद्रा के ECUs थे, 2 थार हम ट्यून कर रहे थे, उनके ECUs भेज दिए थे। यहाँ से राइट होना हमने? हाँ जी, आगे से। अभी जो एक सबसे मेजर चैलेंज आने वाला है ना, वो आने वाला है कि भाई BMW को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा ना इसके पहले का, तो इसका पीछे वाला डिक्की मेरे से लॉक हो गया था और बैटरी के टर्मिनल्स पीछे हैं। तो अभी सबसे पहले तो ECU लेके आते हैं, इसकी चाबी लेके आते हैं, और ये एक चैलेंज है कि भाई इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो अभी लेके आता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई गेट नहीं खुलने वाला। ये रही जी अपनी चाबी BMW की, और ये रहा मेरा ECU।
इसको मैं छुपा के गया था ताकि सिर्फ मेरे को पता रहे कि ये कहाँ पे है। चलो पंखा वंखा ऑफ करो, सीधे यहाँ से भाग लो। ओके माँ, बाय माँ। अब क्या है ना कि भसड़ इसमें जो मची है वो मची है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसका पीछे का जो डिक्की है ना वो गलती से एक्स्ट्रा प्रेस करके लॉक कर दिया। तो दो ही ऑप्शन है, या तो इसको तोड़ो या फिर दिमाग लगाओ। तो आज हम दिमाग लगाएंगे, और ये दिमाग हम आपको भी देने वाले हैं कि अगर जस्ट इन केस आपके BMW लॉक हो जाती है तो आप इसको खोले, हमारी अमानत। एक कितना मस्त भाई, यूरोप वाले ऐसे पैकिंग करके नहीं दिए। तो वो तो बबल रैप हम कुछ नहीं ऐसे कार्डबोर्ड में ऐसे गुल कर रहा था। हमने इतने मस्त तरीके से पैकिंग की थी भाई, इतने सिक्योर पैकिंग की थी ना हमने। अभी एक चीज़ बताता हूँ, देखो इसका दरवाज़ा लॉक है, चाबी नॉर्मली की फॉब दबाओगे ना आप, ठीक है, बटन दबाओगे तो खुलेगा नहीं, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल डिस्कनेक्टेड है। तो बेसिकली दिमाग तो है नहीं इसमें कि बैटरी के बिना ये अपने आप को अनलॉक कर ले। तो हमें इसका जो नॉर्मल चाबी है ना उससे ये गेट खोलना है, उसके बाद हम हुड खोलेंगे, क्योंकि हुड मैनुअली हम अनलॉक कर सकते हैं। हुड में हम टर्मिनल लगाएंगे और बाकी आप इस आगे वीडियो में देखोगे। ये हमारा, हाँ ये आ गया की, बस यही है। ये ऐसे तो ये लॉक्ड है, मतलब ये हमने इससे जो चाबी रहती है ना वो निकाल दी, और इसको हम यहाँ लगाएंगे टू ओपन दिस। इसमें एक छोटा सा दराज रहता है जो नॉर्मली आपको दिखता नहीं है, नीचे की साइड नहीं। हाँ, अगर किसी के पास प्लायर वगैरह नहीं हो, पतला ये नहीं हो, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओपन दिस। थोड़ा प्राइप ऑन करना पड़ता है बस। अब यहाँ हम चाबी डालेंगे और ये खुलेगा जी लॉक इसका। वो आपको नहीं को कवर निकालना पड़ेगा इसका। कवर निकालना पड़ेगा, हाँ। तो इसका कवर कवर हो जाना चाहिए वैसे, आई थिंक थोड़ा सा लिटिल बिट। कवर की वजह से भाई, कवर की वजह से भी कितना जाम ताम है। कवर में एलंकी वाला ये है, हाँ बहुत वैसे लग जाएगा। वो थोड़ा सा हो रहा है, हाँ वो उसकी वजह से ना तो साइड में निकला हुआ है ना भाई। कवर भी बहुत जाम है यार। जब सुबह गाड़ी साफ़ होती है तो जो गाड़ी साफ़ करते हैं उनको लगा कि यार गाड़ी का बोनट खुला हुआ है, उन्होंने वो दबा दिया। मैंने कहा पीछे सिक्योर करते हैं, मैंने हल्का सा उसको ऐसा टाइट किया कि बार बार उठ ना जाए, और वो उसमें नीचे वो जाके लॉक हो गया। तो ऐसा लग रहा है किसी गाड़ी चोरी कर रहे हैं, बाकी नहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई गाड़ी जंप स्टार्ट करके गाड़ी चोरी कर रहे हैं, अपनी दोनों गाड़ियां लगा के। आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल फाइनली गाड़ी का गेट तो खुल गया, अब इंजन वे भी खुल गया। अब यहाँ देखो, ये जो सारा नाटक दिख रहा है ना आपको, ये तारों का जो नाटक है, यहाँ जाता है जी अपना ECU। अभी थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, तो यहाँ जाता है अपना ECU, और ये सारे के सारे वायर्स अनप्लग्ड हैं अभी। प्लस ECU निकाला है तो बैटरी का कनेक्शन भी हमने हटाया हुआ है। तो सबसे पहले हम ECU लगाएंगे, सारे ECU के वायर्स। हाँ, बैटरी टर्मिनल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव बॉडी में। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम जंपर लगा के ना आप डिक्की खोल सकते हैं। अगर किसी का जैसे बैटरी डेड हो गया है तो वो हम मतलब ये एक रिकवरी प्रोसेस रहती है। क्योंकि पीछे बड़ी वाली बैटरी तो पीछे है ना, उसका टर्मिनल इधर है ना। चलो बढ़िया है। हाँ, फाइनली हमें तो लगा था कि थोड़ा ज़्यादा जाम ताम होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करने पे हो गया। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट BMW। हाँ, उसके पहले प्रोजेक्ट फॉर्च्यूनर रेडी होगी, क्योंकि BMW का तो अभी बहुत सारा सामान भी आना है, धीरे धीरे करके भाई, क्योंकि एक साथ सारा आ नहीं सकता, पैसे वैसे भी चाहिए यार, तो बिना पैसे के तो ये सब पॉसिबल नहीं है। B58 इनलाइन 6। फिर भी आपको पता है ना कि आधे लोग जो कॉपी पेस्ट वाला मैप, उनको ना ECU खोलने नहीं आता। हाँ, वो बता रहे थे ना उस दिन जो वो सर आए थे कि भाई वो डर गए, गाड़ी लेके गए, और भाई वो बंदे ECU नहीं खोज पा रहे कि भाई ECU कहाँ से होगा, खोलना नहीं आ रहा उनको कि ECU खुले गए थे। कह रहे भाई मेरी गाड़ी वापस कर दो, अब तुम्हारे भरोसे नहीं है। हाँ, तुम्हारे भरोसे तो गड़बड़ कर दोगे तुम। हमने ना सारे इस पे नंबर लिखा था। ये छठा नंबर पिछली बार भी गुम हो गया था। जितने भी कनेक्टर्स है ना,
सारे सही प्लग्स में जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कनेक्टर कहीं भी लगा दो। तो इसका ECU भी बड़ा है एंड ECU के प्लगिंग्स भी वैसे हैं कि आपको सारा का सारा ना प्रॉपरली फिट करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी गड़बड़ की ना भाई गाड़ी डेड है आपकी, क्योंकि दिल तो रहेगा, दिमाग उड़ जाएगा। हाँ, तो पिन्स इसकी बहुत सेंसिटिव होती है तो वो बेंड हो जाती है। पैरेलली 2 गाड़ियों पे काम हो रहा है, मतलब मेरी 2 गाड़ियों पे। उसके बाद सबसे लास्ट में इस पे होगा। इसका भी मैप हमने कस्टम मैप ऑलरेडी रेडी कर लिया है, तो इस पे हम करेंगे। बाकी अभी इन दोनों गाड़ियों पे, जिसमें ऑफ कोर्स अभी तो सबसे ज़्यादा पैसे अपने इस पे ही लग रहे हैं, क्योंकि इसका जितना आप सामान देखा ना आपने, ये सारा का सारा इंजन बे प्रॉपर तरीके से बोनट फेंडर वगैरह सब खोलना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर फिटिंग आए। और जो आपको इनटेक पाइप्स दिखा था ना, ये देखो ये सारे आ रहे हैं ना, ये रबड़ वाले जितने, ठीक है, ये सारे के सारे चेंज होने वाले हैं। भाई थोड़ा लाइट कम है इधर, कोई बात नहीं, हमारे फ़ोन के टॉर्च में मतलब फ़ोन के फ्लैश लाइट से काम हो जाएगा। ECU निकला हुआ और फिर हाँ, तो इसको हमें जर्मनी भेजना था, इटली भेजना था, लेकिन अब हम ये इन हाउस विल बी ट्यूनिंग एंड अनलॉकिंग दिस, क्योंकि ECU अनलॉक करना है। तो अभी मेरी गाड़ी लॉक थी और खुल नहीं सकती थी क्योंकि बैटरी का कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें निकली हुई हैं। ब्यूटीफुल इंजन ना, ब्यूटीफुल, मतलब इसके कोई डाउट ही नहीं है। मतलब दिस इज लाइक, एंड व्हाट इंजीनियरिंग, लुक एट दिस, Seriously. मतलब क्रेजी है ये। क्रेजी इंजीनियरिंग, ऑल 6 सिलेंडर्स, इंजेक्टर्स। मैंने भी अपनी BM में कभी इस तरीके से देखा ही नहीं। हाँ ना, नेवर सॉ दैट। वाओ, एंड सो प्रिसाइज, इतना बड़ा 1-1 इंच का यूज किया हुआ है, 1-1 इंच का यूज किया हुआ है। तो जंप यहीं से हो जाएगा। हाँ, यहाँ टर्मिनल है ना आगे। टर्मिनल आगे दिया हुआ है हाँ ना। हाँ, या ये रहा। ये एंड ये। अब बेसिकली हम इसको ना पावर दे रहे हैं, ठीक है, और ये पावर हम अपने फॉर्च्यूनर के बैटरी से दे रहे हैं। अगर फॉर्च्यूनर की बैटरी नहीं होती तो किसी और की बैटरी होती, इन बैटरी तो चाहिए थी, बिना बैटरी ये हो नहीं सकती थी। तो अब हम इसको सिर्फ पावर दे रहे हैं ताकि हमारा जो यू नो, हाँ आ गया ना पावर। अब डिक्की खोलना है ना, आ गई। आप बटन दबा के खोल। नहीं भैया, पता है क्या, उस पे कपड़ा फंसा हुआ है। हाँ, आप एक बार खोलने की कोशिश करो। खुल रही है? नहीं खुल रही ना, वो कपड़ा भी था ना ऐसे, क्योंकि पावर तो आ गया है, कपड़ा फंसा हुआ है। तो आ रही है कुछ, बट दबा के नहीं, ये ले चलते हैं, ठीक है। अच्छा, बिना इसके तो जाएगी ही नहीं, बिना इसके तो जाएगी ही नहीं। अरे इस पे एक कपड़ा था और ये बार बार खुल जा रहा था। तो उसकी वो कपड़े की वजह से वो। हाँ 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 हाँ, ये तो डेंटर भैया को बुलाना पड़ेगा। नहीं, आप ये सेंटर वाला खोलो ग्लव बॉक्स। अब तो बड़े आप घुस जाओगे, तो इसमें ना एक लैच होता है। हाँ, हाँ, वो लैच खींच के आप मैं नीचे से, मैं समझ गया। हाँ, गाड़ी अनलॉक करके ना। करण भाई, ऑल योर्स, थैंक यू। चलो, मैं कॉल करता हूँ, कुछ अर्जेंट नहीं है तो। चलो ये इशू को ठीक कर। नहीं, वो अपना लॉक भी हुआ, सेंटर लॉकिंग ना एक्टिव है। आई गेस ये वाला फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, अब उधर से घुस रहा हूँ ना भैया, मैं पीछे ही घुस रहा हूँ। आज कितनी गर्मी है। अरे करण भाई, यू वर गोइंग समवेयर? नो, आई जस्ट केम फ्रॉम जिम। चलो, आप इधर अनलॉक दबाना। हाँ, आ जाओ। लवली। सीट आगे करो, यहाँ से घुस जाऊंगा ना। हाँ जी। अच्छा, ये तो सीट थोड़ी आगे। तो यहीं से आपको एक लैच दिख जाएगा, ये लो टॉर्च पकड़ो। क्या जाम है ना। हाँ, वो दिखा ओ बहुत दूर है। येलो कलर का। हाँ, आपको अंदर जाना पड़ेगा। ये कैसे नीचे आएगा? ये नीचे खुल सकता है क्या? इसके अंदर कैसे जाऊं मैं? आपको जाना पड़ेगा, यहाँ कोई बच्चा तो आ जाएगा। बच्चे कहाँ से लाए? ओम लाऊंगा ना। नहीं नहीं ठीक है। अरे ओम आएगा 1 मिनट में। देखो भाई, ये सीट तो हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमें ना
इसका बूट खोलना है। अब बूट के अंदर ना ये वाला सीट हमने गिरा दिया है और इसके अंदर जाना है, वहाँ से लैच हमें, और ये काफ़ी दूर है और डिस्टेंस इतना है। पतले होने का फ़ायदा है, लेकिन इतने पतले होने का फ़ायदा ज़्यादा है। भाई गर्मी तो अलग लग रही है। हाँ कितना अंदर है ये? बहुत। कौन सा लाज है ये? कौन सा वाला? ये एक तो ना मैंने इसमें रिकवरी किट रखा हुआ है, इसको तो साइड करके, ये देखो ये कपड़ा दिख रहा है ना वाइट, ये कपड़ा बेसिकली फंसा हुआ है। अगर नीचे से जैसे हम कोई अनलॉक कर रहे हैं ना उसको, भैया हम कोई धक्का दे के नहीं हो सकता है। 2.5 इससे पतला तो नहीं ला सकता मैं। रुको भी। सारे डोर्स क्लोज करना एक बार, अच्छा, वो वाले भी। ये बोलेगा पतला होने। मैं भैया बोलते रहते हैं कि थोड़ा मोटा सेहत बना ले, लेकिन आज तुम्हारा टेस्ट है ये आज। जितनी लग्जरियस गाड़ी उतना ज्यादा झंझट। BMW के अपने फायदे और नुकसान। टोनी भैया फॉर्च्यूनर स्टार्ट कर दूं क्या? भाई पावर सप्लाई तो पूरा आ रहा है। हाँ, पावर पूरा है। उसमें कोई लोड नहीं है, बस ये है कि ऑन हो जाए। ऑन भी हो जाएगी, लेकिन ये खुल जाए। हाँ जी भैया। अरे हो गया ना? का प्रोग्रामिंग की? हाँ सीक्वेंस होता है। अरे टोनी भैया ग्रेट। भाई ये तो बटन से ही खुल गई। ये कपड़ा बना हुआ था और मुझे ये लग रहा था कि भाई ये कपड़ा लैच में फंस गया। भाई एक टेक्निकल बंदे का होना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत। हाँ गांठें बांधी हुई है कपड़े में बिल्कुल। हाँ, ताकि ये लॉक ना हो। भाई गाड़ी तो स्टार्ट हो गई अपनी, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं, और 20 दिन बाद भी बैटरी चल रही है तो कोई टेंशन नहीं। अभी हमने कवर वगैरह निकाला, वैसे कवर हम लगाएंगे नहीं तब भी चलेगा, क्योंकि अभी ऑफिस जाके ना इस पर कांड होने, मतलब कांड बोले तो ये सारा ऐसे भी खुलने वाला है। कोई एरर या कुछ ऐसा, क्योंकि ECU निकालने के बाद बहुत बार एरर रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि सिस्टम रीसेट हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसा आ रहा होगा तो स्कैनर लगा के अपन चेक कर लेंगे। बट देन B58 इज़ अ B58 भाई। 1000 bhp तक का पोटेंशियल है इस गाड़ी का। हमारे पास रोड नहीं है, बस 1000 bhp। दिस दैट पावरफुल इंजन। अब कवर्स लगा ही लेते हैं यार, यहाँ से ऑफिस तक ले जाना है, फिर आप बाकी सारी चीज़ें तो आपको अगली ब्लॉग में दिखाएंगे। ये व्लॉग मुझे पता है बहुत लंबा और अनकट बना होगा, बट मैं बना नहीं रहा हूँ ना, एड रेवेन्यू भी तो मेरा कम आ रहा है। घर की EMI है पेंडिंग। चलो बढ़िया भाई, सब चीज़ लॉक्ड हो गई, गाड़ी अपने फॉर्म में आ गई। अब लेके चलते। क्या चलाओगे आप? BMW फॉर्च्यूनर चलाओगे? अच्छा हाँ, फेंकना यहीं पे ना, डस्टबिन मैं देता हूँ। सारी चीज़ों से पहले भाई इसका सर्विसिंग ड्यू है, तो वो भी कराना है बहुत टाइम बाद BMW। और बारिश आ जाएगी तो भाई ये भी गाड़ी निकलना बंद ही हो जाएगी, घर पे लगी रहेगी। फिर तो मैंने कल ही बताया था ना कि बारिश में भाई ये गाड़ी निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो अब यहाँ से सीधे चलेंगे ऑफिस। ये पूरा जो मशक्क़त हुआ ना, मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि कुछ झाम ताम होगा तो शीशा वीशा तोड़ेंगे, लेकिन ठीक है, नथिंग हैपेंड, एवरीथिंग इज गुड। बाय करण भाई। है परवाह थाम ले तू मोरी। भाई यहाँ से पहुँचते हैं ऑफिस, और भाई व्लॉग आई थिंक थोड़ा बड़ा ही बन गया होगा, मैंने बड़ा अनकट डाला है और सारी चीज़ें बस रिकॉर्ड बटन ऑन करके रखा है। तो अभी तो इस पे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी। बट ये छोटा सा स्ट्रगल वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन पीस।